हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं। वैसे तो 5 बजे ही मैं उठ गई थी, पर 4 बजे करीब से ये मेरी रुद्रानी उठ के खेल रही थी मम्मी के साथ। 5 बजे मेरी नींद खुली तो फिर ये मेरे साथ खेलते खेलते सो गई। देखिए, मम्मी काम पे चली गई हैं, देख रहे हैं। मच्छरदानी के अंदर ही हूँ अभी मैं। और आप सभी को छठ पूजा के डे 1 की, यानी कि नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। जो जो लोग ये छठ पूजा कर रहे हैं, खास करके बिहार के लोग, पटना के लोग, झारखंड के लोग, सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और प्लस नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत सारा काम है फ्रेंड्स। मुझे हल्का बुखार था रात को, तबीयत वैसे ठीक नहीं है, सर्दी खांसी है, बट दवाई ले रही हूँ। बाकी छठ माँ की कृपा है, वो सब ठीक कर देंगी। चलिए, आज बहुत काम है। सबसे पहले जाके पानी वानी भर लेती हूँ। मम्मी काम पे गई है और झाड़ू वाड़ू लगा दूँ, पोछा वोछा लगा देती हूँ जब तक ये सो रही है। ठीक है, आप लोग ब्लॉग को बन लीजिएगा। তার খোর ঘর চাবো কেনকে কি করে দেখাবি বলে कुछ टिपिले उपिल नहीं खिरे हम कुछ जले सूरज भगवान के आगे जलते रहते हैं। किलवा तर तुलसी टिक इतना चूड़ कहाँ से आ गई? टिक भी ना। पानी थोड़ा छीट देते चुरुआ से लेके अच्छा नहीं। सामने से करे के पीछे चल बोलिए। लाल का बीच वाला टिक दे। जैसा कि देखा आपने, मैंने पूजा वूजा कर ली है और यहाँ देखिए चूल्हे पे बन रहा है खाना। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए चूल्हे पे ये चावल चढ़ाया है मम्मी ने। यहाँ लौकी कट गई है, लौकी बनेगी। और वहाँ मेरी बहन, देखिए एक पड़ोस की बहन है मेरी, वो आलू काट रही है, छोटी वाली आलू। इसका बनाएंगे हम भुजिया। वहाँ हमारी जमुना माई है, चाय पी रही हैं।
বলবা? হ্যাঁ মাসি কিছু বলবা? আর হিন্দি বলতে লাগে না তো, তুমি তোমার ভাষায় কিছু বলো না। তোমার জামাই পূজা করবে। জামাই রে কহ যে গাড়ি ভাড়া করে হ্যাঁ আইয়া নিয়ে যাবা আমাকে। আমারে তুমি जाबा? हाँ ठीक है। ये बोल रही हैं कि दामाद जी को बुलाओ और बोलो हमें ले चले अपने घर। তুমি যাবা নাকি? हाँ जम तो চলো ঠিক আছে, নিয়ে যাবো আমি তোমাকে, आगे चा খেয়ে नाओ। तो ये इनको मैंने बोला कुछ काम के लिए, ये देखिए ये सब इन्होंने लीप के मस्त बना दिया है। ये हमारा कितना बिखरा पड़ा था, सब ठीक कर दिया इन्होंने। और रुद्रानी मेरी सो रही है, आपको दिखाती हूँ। बाकी मैंने भी चाय पिया नहीं है। ये देखिए रुद्रानी सो रही है। और यहाँ कितने बजे गए हैं? हाय राम 11:30 बज गए हैं। बताइए मैं कब। अरे हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, सॉरी मैया, ये देखिए पापा ने जो मुझे साड़ी दी थी मेरे बाबा ने, मैंने आज वो साड़ी पहनी है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। हाँ हाँ मुझे पता है आप लोग ये कहेंगे कि आपने सिंदूर नहीं पहना है। मेरे बाल गीले हैं और गीले बालों में सिंदूर नहीं पहनते हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं पहना है। बाल सूख जाएंगे तो मैं सिंदूर पहनूंगी। और इस साड़ी में कैसे लग रही हूँ बताइएगा, ठीक है। चाय पी लेती हूँ और फिर यहाँ मैं चने की दाल, क्योंकि जल्दी नहीं पकती है, तो मैं यहाँ कुकर में चने की दाल ये चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। बाकी ये मेरी चाय है, चाय ठंडी हो गई है, मैं चाय गर्म कर लेती हूँ फिर चाय पीती हूँ। ये देखिए मेरी चाय, ये मेरा नाश्ता है। और अभी मैं नाश्ता लेके बैठी हूँ, अभी कर रही हूँ नाश्ता खाना। अभी इसके बाद मैं जाऊँगी कुकर पे दाल चढ़ाने। ना चावा पी के चढ़ाया था नहीं, दाल चढ़ाऊँगी, वहाँ खाना बन रहा है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ रुद्रानी भी उठ गई है, बाहर चूल्हे पे चावल चढ़ा है और यहाँ सब्जी बन रही है और बाहर बहुत हवा चल रही है। रुद्रानी मुझे देख रही है, इसीलिए कुछ खाना हम यही चूल्हे पे ही बना रहे हैं। तो ये देखिए चने की दाल है, ये देखिए इसको मैं धो रही हूँ। और चने की दाल नए कुकर में जो मैंने रुद्रानी के लिए लिया था, ये देखिए इस पर मैं बनाऊंगी। तो मैं अच्छे से, मैंने भिगो कर रख दिए थे चने की दाल, सब बना दी चना की दाल। आधा एक पौआ ले, आधा ही डालता नहीं। तो इसको धो के मैं चढ़ा देती हूँ। यहाँ लौकी की सब्जी बन रही है, तो मैं चने की दाल धो के चढ़ा देती हूँ। जैसे भीग गई है अच्छे से। कौन बाबू? लाइट तो है नहीं, लाइट अभी चली गई, कैसे दिखाऊं, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो मेरा खाना हो चुका और मैं खाने बैठी हूँ, बैक कैमरे से हूँ आपको। ये देखिए ये गरम गरम चावल और ये गरम गरम चने की दाल, इसमें भी क्या बोलते हैं उसे, लौकी पड़ी हुई है। लौकी हर चीज़ में डाला जाता है आज के दिन। और ये साग बना हुआ है छोटी वाली आलू डाल के, और ये लौकी की भुजिया मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि मुझे सर्दी है, ये ठंडी ठंडी चीज़ें खाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगी। बस नियम करना है तो नियम के अनुसार मैंने ले लिया है। तो चलिए अब खा लेते हैं, अंधेरा है ढंग से आपको दिख नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था 2 घंटे पहले ही, जिसमें मैंने नहाए खाए के लिए विश किया है। और ये ब्लॉग आपको कल मिल जाएगा। कल खरना है तो कल का ब्लॉग आपको परसों मिलेगा। कल खरना करेंगे हम। गले की वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी आवाज़ एकदम फटी फटी सी आ रही है, फटा स्पीकर बन गई हूँ मैं। तो हाँ, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आप आज अच्छी लग रही हो क्योंकि आपने साड़ी आपके ऊपर अच्छी लग रही है। तो ये वही साड़ी है जो मेरे
पापा ने, मेरे बाबा ने मुझे मेरे जन्मदिन पे दिया था। और इस साड़ी को मैं अपने साथ अपने ससुराल लेके जाऊंगी। और मैंने रखा था कि मैं सोच रही थी कि किसी शुभ दिन में पहनूंगी, तो आज से अच्छा शुभ दिन और कौन सा हो सकता था, इसलिए मैंने पहना। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मेरी उस शॉर्ट पे, मैं वीडियो एंड करने वाली थी, लेकिन क्या है ना कि आप लोगों के उस शॉर्ट पे कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले, उनका जवाब दिए बगैर मैं इस वीडियो को एंड नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वो जवाब मैं दे ही दूँ। आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि दीदी मैं पंजाबी हूँ, मैं छठ पूजा कर पाऊँगी या नहीं। कोई कह रहा है दीदी मैं नेपाली हूँ, मैं छठ पूजा कर पाऊँगी या नहीं। तो देखिए, छठ एक ऐसा पर्व है जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे लोग कर रहे हैं। बाहर मेरी एक सहेली है, प्रिया नाम है उसका, और वो अभी यूएस में रह रही है। वो यूएस में खुद करती है, वो एनआरआई है, लेकिन वो यूएस में वो पूजा कर रही है, तो उसका तो समझ में आता है कि चलो वो एनआरआई है इसीलिए। लेकिन साथ में यूएस के और भी जो लोग हैं वो ये पूजा कर रहे हैं। और मैंने अभी पिछले साल पिछले साल ही मैंने एक वीडियो देखा था, न्यूज़ में आया था कि एक बिहारी मुस्लिम औरत जो बिहार की हैं, मुझे ढंग से जगह उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, वो ये पूजा कर रही हैं। तो देखिए, पूजा कोई भी हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे कोई भी हो, इसका कोई मेरे हिसाब से जाति भेदभाव कुछ नहीं है। आपकी मन में श्रद्धा है तो आप करिए। मैं खुद देखिए, मैं धर्म में इतना बिलीव नहीं करती हूँ, मेरे लिए सब एक समान है। मैं खुद मज़ार जाती हूँ, मस्जिद में जा चुकी हूँ, मैं मज़ारों में जा चुकी हूँ, मैं चर्च में जा चुकी हूँ। फिलहाल अभी कई सालों से जा नहीं पाई हूँ, शादी की बात जब से चली और शादी से लेकर अब तक मैं गई नहीं हूँ। तो बाकी जो है मम्मी से पूछे, मम्मी बताएंगी। माँ पूछ रहे हैं कि छठ पूजा कर पाएंगे या नहीं। कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये पूजा सभी के सब कर सकते हैं, जिसकी मन में भक्ति हो वो कर सकते हैं। इसमें जात पात का लिए कोई नहीं है। जात कोई भगवान बना कर नहीं भेजे हैं, हम लोग खुद बना लिए हैं। ये जाति है, यो मुस्लिम है, यो हिंदू है, यो बंगाली है, ये सब हम लोग की आपस में बना चुके हैं। हमने खुद बांट लिया है, हम लोग बांट लिए हैं। ये पूजा जिसके मन में भक्ति हो वो कर सकते हैं। ये पूजा क्या, कोई भी पूजा कोई कर भी सकता पूजा, है। यही पूजा नहीं, कोई भी पूजा भक्ति से ही होता है। श्रद्धा मन में हो तो होता है पूजा। हाँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप लोग मानेंगे नहीं, मम्मी है यहाँ पे, मम्मी बताएंगी। मैं बताती हूँ आप लोगों को। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों ने एक टाइम पे क्या कहते हैं उसमें, रोज़ा न रमा यदि में क्या रमज़ान के महीने में रोज़ा भी रखा है हमारे घर वालों ने। एक टाइम पे हमारी कोई एक मुराद पूरी हुई थी, मन्नत पूरी भी हुई थी, और उस हिसाब से रोज़ा भी रखा गया था। हम लोगों को पूरा रिचुअल नहीं पता था। जिस तरीके से लोगों ने बताया, हमने पूछा, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे रोज़ा रखना है। महीना तो नहीं रख पाए, एक दिन रखे। हाँ, एक दिन रखा था, तो वो करके अच्छा भी लगा था हमें। तो जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी है वो हम करते, जो जानकारी नहीं वो भी हमने कलेक्ट करके हमने किया था। तब से हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान सब एक ही है। वो नीचे आके हम लोगों ने बदल दिया। हम लोगों ने धर्म के नाम पे एक अलग अलग पार्टों में खुद को बांट लिया है, लेकिन इंसान तो एक ही है ना। हम, आपके शरीर में भी खून है, हमारे शरीर में भी खून है, बस गोरे और काले का ही अंतर है, बाकी सब सेम है। और रही बात छठ महापर्व की, तो छठ महापर्व अभी एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो देश विदेश में और जात पात कुछ नहीं माना जा रहा, सब कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ना कि मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम लोगों को सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इंटरव्यू, एक औरत का इंटरव्यू चला था पिछले साल, मैंने देखा था। वो बिहार की थी, वो महिला बिहारी मुस्लिम थी, बिहार से थी और वो मुस्लिम थी। वो ये पूजा कर रही थी, उनका इंटरव्यू आया था, मीडिया वाले जा के पूछ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमारी श्रद्धा है, हम जो मन्नत उनसे मांगते हैं वो पूरी हुई है और हम उन पर विश्वास करते हैं, अटल अमर विश्वास है, इसीलिए हम ये पूजा करते हैं। तो भाई, इंसान कोई भी हो,
मन में श्रद्धा है, मन में भक्ति है, मन में विश्वास है, तो आप कोई भी पूजा करिए। सिर्फ छठ महापर्व की बात मैं नहीं करी हूँ, कोई भी पूजा करिए आप। पूजा करिए, दान पुण्य करिए, दान पुण्य करिए, पूजा करिए, धर्म कर्म करिए। और सबसे बड़ा धर्म क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अगर हम अभी पूजा ही कर रहे हैं, उपवास हैं, व्रत कर रहे हैं 2 दिन 3 दिन, लेकिन घर पे कोई हम भूखा खाना मांगने आता है उसको भगा दे रहे हैं, कोई पानी मांग रहे आ रहा है उसको भगा दे रहे हैं, आंखों के सामने कोई इंसान मर रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो अधर्म कर रहे हैं। हम पूजा करके क्या फ़ायदा जब हम उनकी कोई कदर ही नहीं कर रहे हैं। किसके रूप में कौन आ जाए कोई नहीं जानता है, भगवान कब किसके भेष में आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए इंसान में ही भगवान। हाँ, इंसान में ही भगवान है। इसीलिए जो सत्कर्म है वो करना चाहिए। मैं इस चीज़ पे भरोसा करती हूँ। बाकी पूजा पाठ वो एक नेचुरल हमारे अंदर है, इसलिए मैं खुद की बात कर रही हूँ, मेरे अंदर वो नेचुरल चीज़ है। बचपन से ही मुझे पूजा पाठ में मन लगता है, वो मैं करती हूँ, इसीलिए करती हूँ। लेकिन असली भक्ति तो यही है, इंसान की सेवा। चाहे कैसे भी आप करिए, जितनी शक्ति कर रही है, जितनी शक्ति उतनी करिए, लेकिन करिए। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग लेक्चर नहीं देंगे, इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आज के नहाए खाए की रस्म बहुत अच्छी हुई, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर भी लिया। बेटी अभी सो रही है तो मैं जा रही हूँ चेंज करने। तो बाबा की साड़ी मैंने पहनी, आप लोगों ने कमेंट किया कि बहुत अच्छी लग रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये साड़ी भले ही कॉटन की है, मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसको अपने घर लेके जाऊँगी। और हमारे वैसे भी हमारे मुरादाबाद में अब फिर ये बात उठेगी, कहेंगे कि भाई सब कुछ तुम्हारे यहाँ ही मिलता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुरादाबाद में, मतलब मुरादाबाद की बात भी नहीं करूँगी, चंदोसी जहाँ पे मैं, हमारा मतलब होम टाउन विलेज वहीं पे है ना। जब हम गांव से निकलते तो चंदोसी ही मार्केट है, तो वहाँ पे मैं गई थी, तो मैंने वहाँ पे बहुत ही कम सूती की साड़ी की दुकानें देखी थी, ना के बराबर समझी। हो सकता है कोई मिलती भी हो कहीं, लेकिन वहाँ के लोग जल्दी पहनते ही नहीं है। तो ये सूती की साड़ी मैं यहाँ से लेके ही जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैप्पी छठ पूजा। बाय बाय।